नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है द 10 ट्रेट्स ऑफ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। यानी कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो हमारे कल्चर से बिलोंग नहीं करता, हमारी संस्कृति से बिलोंग नहीं करता, उस वक्त हमें किन बातों का ध्यान देना है ताकि हमारी कम्युनिकेशन हाईली इफेक्टिव हो। कुछ बातें हैं, कुछ खास पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। प्लीज इन्हें देखिए। यहां मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसे कहते हैं 10 ट्रेट्स ऑफ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। इसमें पहला है मेंटेन एटिकेट। मेंटेन एटिकेट का मतलब यह है कि आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना है हमेशा, जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो आपके कल्चर से बिलोंग नहीं करता। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। एटिकेट्स के अंदर आते हैं आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके बात करने का तरीका, आपकी पोलाइटनेस, दूसरे व्यक्ति को समझने का नजरिया, ये सारी चीजें एटिकेट्स में काउंट होती हैं। दूसरा है अवॉइड स्लैंग। स्लैंग वो स्पेसिफिक शब्द होते हैं, वो स्पेसिफिक वाक्य होते हैं जो कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर कल्चर में यूज करता है। दुनिया में हर तरह के कल्चर हैं, हर तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले लोग हैं, और अलग अलग भाषाओं में ऐसे अलग अलग शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग होता है जो सिर्फ उस भाषा से बिलोंग करते हैं, उस कल्चर से बिलोंग करते हैं, स्पेसिफिक कल्चर से, और दूसरे कल्चर के लोग उस भाषा को, उन वाक्यों को यूज नहीं करते। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो कल्चर स्पेसिफिक हो। तीसरी पॉइंट है स्पीक स्लोली। आप सामने वाले से धीरे बात करें ताकि आपका हर एक वाक्य, हर एक शब्द सामने वाले को क्लियर हो सके प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों से जब आप कम्युनिकेट करें जो आपके लैंग्वेज, आपके कल्चर से फेमिलियर नहीं है, बेहतर है आप शांति बनाए रखें और बात धीरे करें ताकि आपकी एक एक बात, एक एक शब्द सामने वाले को समझ में आए। किसी भी तरह की जल्दी करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, कीप इट सिंपल। अब यहां कीप इट सिंपल कहने का मतलब क्या है? कीप इट सिंपल कहने का मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। जितने सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों का और वाक्यों का प्रयोग करेंगे उतना अच्छा है। अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, अपनी वोकैबुलरी को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। कई बार हम अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत हैवी शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमें लगता है कि हम सामने वाले को दिखा रहे हैं कि हमें कितनी नॉलेज है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। बात इतनी होती है कि सामने वाले को हमारी कोई बात समझ में नहीं आती और कम्युनिकेशन वहीं ब्रेक डाउन हो जाता है। इसलिए कीप इट सिंपल। फिफ्थ पॉइंट, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग आपको हर तरह की कम्युनिकेशन में प्रैक्टिस करनी है। ये एक क्वालिटी है अच्छे प्रोफेशनल की, लेकिन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में इसका योगदान थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में जब आप ऐसे व्यक्ति से कम्युनिकेट कर रहे हैं जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करता है, और कई बार डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने वाली व्यक्ति हमारी भाषा को सही तरह से बोल नहीं पाते, सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में जब आप एक्टिव लिसनिंग नहीं रखेंगे तो आपको उनकी कोई बात समझ में नहीं आएगी, और बिजनेस डीलिंग्स में इसका बहुत लॉस होता है कंपनी को। इसलिए एक्टिव लिसनिंग करना बहुत जरूरी है। छठा पॉइंट कहता है टेक टर्न्स टू टॉक। जब कोई एक व्यक्ति बात कर रहा हो तो दूसरे व्यक्ति को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। भले ही दूसरे व्यक्ति की बात आपको अच्छी ना लग रही हो, या आप उसे बीच में रोककर कुछ कहना चाहते हो, उसे कहीं करेक्ट करना चाहते हो, प्लीज ऐसा मत करिए। जब तक सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से अपनी बात कह नहीं देता, उसे किसी भी तरह से इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। यह बहुत गलत एटीट्यूड है जो कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। इसलिए कभी इंटरफेयर मत करिए। पहले एक व्यक्ति को बोल लेने दीजिए, उसके बाद अपने डाउट्स आप क्लियर करिए। सातवां पॉइंट है राइट थिंग्स डाउन। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में जब हम दूसरे व्यक्ति की भाषा को भली भांति नहीं समझते, दूसरे व्यक्ति के बात करने के एक्सेंट को भली भांति नहीं समझते, तो बेहतर है कि बात करते वक्त आप पेन और पेपर अपने पास रखें। जहां आपको लगे कि सामने वाले की कही हुई बात हमें कहीं डाउटफुल लग रही है, आप उस पॉइंट को नोट कर लें, और जब पूरी बातचीत खत्म हो जाए फिर उसी व्यक्ति से आप उस पॉइंट को क्लैरिफाई करें कि भाई साहब, ये जो चीजें हैं आपने जो कही, ये हमें प्रॉपर क्लियर नहीं हुई, प्लीज आप हमें डिटेल में बताइए।
इससे हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है और हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। इसलिए क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में यह चीज हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां सारा खेल ही एक्सेंट का है। कई बार हमें दूसरे की एक्सेंट नहीं समझ आती क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से हमें उसकी बात पूरी तरह से क्लियर नहीं होती। अब ऐसे केस में अगर रिटन रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो आप फ्यूचर में क्लैरिफाई भी नहीं कर पाएंगे जहां आपको डाउट था। इसलिए प्लीज राइट थिंग्स डाउन। 8वां पॉइंट कहता है अवॉइड क्लोज्ड क्वेश्चंस। अब क्लोज क्वेश्चंस और ओपन क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्लोज क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होता है, यस, नो, ओके, थैंक यू। जिन क्वेश्चंस का जवाब इस तरह से होता है उसे कहते हैं क्लोज क्वेश्चंस। और जिन क्वेश्चंस का जवाब एक सेंटेंस के फॉर्म में होता है, जहां पे इलैबोरेट करके चीजों को बताया जाता है, उसे कहते हैं ओपन क्वेश्चंस और ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में क्लोज क्वेश्चंस हमेशा अवॉइड करिए। एक तो वो व्यक्ति आपके कल्चर से बिलोंग नहीं करता, आपके कल्चर से बिलोंग न करने की वजह से उसकी भाषा में भी थोड़ा सा फर्क है जो आपको डाउटफुल लग रहा है। बेहतर है आप ऐसे सवाल पूछें जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो पाए। ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब वो विस्तार से दे ताकि आपको हर चीज समझ में आए। बिजनेस डीलिंग्स में जब तक कोई चीज आपको थॉरोली समझ में नहीं आएगी, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेट सेक्टर का अब एक पार्ट बन गया है, जहां पे कई सारे नेशंस एक साथ मिलके कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, जहां पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक साथ मिलके एक ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्लोज क्वेश्चंस बहुत हानिकारक है। 9वां पॉइंट कहता है बी केयरफुल विद ह्यूमर। हंसी मजाक की सिचुएशन ऐसी होती है जो कि हम चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशंस हो ताकि एक सीरियस एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा जॉली बनाया जा सके। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कुछ जोक्स, कुछ फनी एक्टिविटीज जो एक कल्चर के लोगों को एक्सेप्टेबल हैं, दूसरे कल्चर के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होती। ये बात ध्यान दीजिएगा, जोक्स क्रैक करना, हंसी मजाक करना, ये भी कल्चर स्पेसिफिक है। आप किस तरह का मजाक किसी के साथ कर रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति को अच्छा या बुरा लग सकता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि उनकी कल्चरल हेरिटेज क्या है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, कल्चर स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक, कास्ट स्पेसिफिक जोक्स ना हो। और 10वां पॉइंट जो कि बहुत क्रूशियल है, कहते हैं बी सपोर्टिव। अब यहां बी सपोर्टिव का क्या मतलब है? कई बार सामने वाला आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, आप समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाहता है, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके बॉडी मूवमेंट्स, उसकी ओवरऑल जेस्चर को देखकर आप समझ पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल पा रहे कि अपनी बात को बेहतर तरीके से समझा सके। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, यह 10वां पॉइंट बड़ा क्रूशियल है। बी सपोर्टिव मैं क्यों कह रहा हूं? आप किसी दूसरे व्यक्ति से जिससे आप बात कर रहे हैं, जो दूसरे कल्चर से बिलोंग करता है, उसके हाव भाव देखकर, उसके बात करने का तरीका देखकर आप समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन वो अपनी ही बात को बेहतर तरीके से नहीं समझा पा रहा है, उसे सेल्फ डाउट है। ऐसे केस में आपको उस व्यक्ति के साथ हामी भरनी है कि हाँ तुम बोलो, हम तुम्हारी बात को समझ रहे हैं, तुम जो कहना चाहते हो उसको माइंड में ना रखो, खुल के हमें बता दो, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, बस तुम उसे थोड़ा इलैबोरेट कर दो तो हमें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसे कहते हैं बी सपोर्टिव इन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। इससे रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होती हैं, बिजनेस डीलिंग्स स्ट्रांग होती हैं, बिजनेस स्ट्रांग होता है। मैं दोबारा ये सारे पॉइंट्स रिपीट करना चाहूंगा। 10 ट्रेट्स ऑफ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, मेंटेन एटिकेट, बिहेवियर, ड्रेसिंग सेंस, ये एटिकेट्स में आते हैं। दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं, हंस के बात करना, हाथ मिलाना, प्रॉपर ड्रेसअप रखना जब किसी से मिले, ये एटिकेट्स के पार्ट हैं। दूसरा है अवॉइड स्लैंग, अपनी स्पेसिफिक भाषा का प्रयोग नहीं करना है, दूसरों को समझ में नहीं आएगी। स्पीक स्लोली, धीरे बोलिए ताकि आपका एक एक वाक्य, एक एक शब्द सामने वाले को समझ में आ सके। कीप इट सिंपल, वोकैबुलरी सिंपल, सिंपल शब्दों का प्रयोग करिए, सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग करिए। 5th पॉइंट, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। अगर आप सामने वाले की बात को एक्टिवली सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको कभी समझ नहीं आएगा कि वो क्या कह रहा है। टेक टर्न्स टू टॉक, जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा हो आपको इंटरफेयर नहीं करना है, और दूसरे व्यक्ति से भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आप बात कर रहे हो, जब तक आप फिनिश ना हो जाएं तब तक वो इंटरफेयर ना करे। 7वां पॉइंट, राइट थिंग्स डाउन। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में कई बार हमें दूसरे की एक्सेंट की वजह से कुछ समझ में नहीं आता,
इसलिए बेहतर है कि जो समझ में नहीं आ रहा है, एक पेन और पेपर अपने पास रखिए, उसे नोट डाउन करते रहिए, बाद में डाउट क्लियर करिए। 8वां पॉइंट कहता है अवॉइड क्लोज क्वेश्चंस। जिन सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में होते हैं, यस, नो, ओके, थैंक यू, ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करिए। डिटेल क्वेश्चन पूछिए जिसका जवाब डिटेल में सामने वाला दे सके, आपके डाउट्स को क्लियर कर सके। 9वां पॉइंट कहता है बी केयरफुल विद ह्यूमर। अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरह के जोक्स होते हैं, अलग अलग तरह के सिचुएशनल ह्यूमर्स होते हैं। इस बात का ध्यान देते हुए ही आपको सामने वाले के साथ कोई जोक क्रैक करना है, वरना उसे बुरा लग सकता है। 10वां पॉइंट कहता है बी सपोर्टिव। सामने वाला अगर हमसे कुछ कहना चाह रहा है, आपको इस बात को समझना है कि वो हमारे कल्चर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए हो सकता है कहीं वो इधर उधर फंबल कर रहा हो, अपनी बात को एक्सप्रेस न कर पा रहा हो, उसका सपोर्ट करिए, उसका प्रोत्साहन बढ़ाइए ताकि वो आपके साथ परफेक्टली कम्युनिकेट कर सके। तो देवियों सज्जनों, ये 10 क्वालिटीज हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर कैसे लोग दूसरी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, आखिर कैसे रशिया और इंडिया अच्छे मित्र हैं, आखिर कैसे एक देश दूसरे देश का मित्र हो जाता है, वो भी ऐसे देश का जिसकी भाषा को वो बिल्कुल भी नहीं समझता। क्रॉस कल्चरल इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से ही रिलेशनशिप्स बनते हैं, और इनका गलत उपयोग करने से रिलेशनशिप्स बिगड़ते भी हैं। इसलिए कोशिश करिए एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे का सम्मान करने की। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।